हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत छोटा, खूबसूरत और इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेके आए हैं स्टैटिस्टिक्स का, जिसको नाम दिया जाता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। बट ऑब्वियस है कि अगर आपने मोमेंट्स पढ़े हैं जो म्यू या म्यू डैश या वी से डिनोट होते हैं, तो वहाँ पे हम इनकी एक डिस्क्रीट और एक न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं। और हम बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं कि हाउ कैन वी गेट द मोमेंट्स अबाउट फिक्स्ड पॉइंट ए, अबाउट मीन और अबाउट ज़ीरो। लेकिन उसका कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वहाँ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो उसका वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे, और इसे हम दो केस में डिवाइड करेंगे। पहला केस है जब कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल x हो, और दूसरा केस होगा जब वेरिएबल डिस्क्रीट होगा। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mt इज डिफाइंड एज a to b e to the power tx fx dx। यानी अगर ये फंक्शन इंटेग्रेबल है तो हम mt कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर ये फंक्शन इंटेग्रेबल नहीं है देन ऑब्वियसली हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से मोमेंट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम इसे मान के चलें, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, और ये मान के चलते हैं कि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, a to b e to the power tx का मैंने एक्सपेंशन लगा दिया, यानी 1 प्लस टी एक्स प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन एंड एफ एक्स डी एक्स। तो अब मुझे जो पहली टर्म मिली वो मिली a to b एफ एक्स डी एक्स प्लस a to b t बाहर आ जाएगा x एफ एक्स डी एक्स प्लस टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 बाहर आ जाएगा a to b एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स एंड सो ऑन। तो मुझे एक इंटीग्रल्स की सीरीज़ मिल गई, और इसे मैंने कह दिया कि दिस इज इक्वल टू v0 प्लस v1 t प्लस v2 t स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। सो द कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, अगर इसे मैं 2 कह दूँ, इज द rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो अल्टीमेटली मतलब होगा क्या कि अगर किसी फंक्शन का हमें मोमेंट निकालना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से, तो हम ये इंटीग्रल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो सॉल्व हो जाएगा तो वहाँ से जो t की पावर्स आएंगी उससे हमें मोमेंट अबाउट ओरिजिन मिलेगा, या कह लीजिए देखने को मिलेगा। तो अगर इसी थ्योरी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं और हम कहें कि ये डिस्क्रीट में कैसे निकलेगा, तो डिस्क्रीट में ये और आसान ही पड़ेगा। डिस्क्रीट वेरिएबल x अगर हो तो हम कहेंगे वी आर इज इक्वल टू समेशन x टू द पावर आर p, where p is the probability that x is the taking the value। और अगर मैं इसे और आगे लेके जाना चाहूँ तो इसे मैं लिखता हूँ वी आर इज इक्वल टू समेशन z टू द पावर आर p। और फिर यहाँ पर भी वही चीज़ कि अगर मैं इसको z टू द पावर r को रिप्लेस करूँ तो mzt इज इक्वल टू समेशन e टू द पावर tz p, और mzt इज इक्वल टू 1 प्लस tz प्लस
टी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन इंटू पी। तो फिर से वही चीज़ आ गई कि इसे मैं लिखूँगा समेशन पी प्लस समेशन टी बाहर आ जाएगा, समेशन पी जेड प्लस टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 समेशन जेड स्क्वायर पी एंड सो ऑन। तो इसे मैंने लिख दिया v0 प्लस v1t प्लस v2 टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी कि जो t की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r का कोफिशिएंट है वो हमारा बन जाएगा rth मोमेंट ऑफ अबाउट ओरिजिन। अब इसकी दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कि mx प्लस वाई टी इज इक्वल टू एम एक्स टी इंटू एम वाई टी, यानी अगर यहाँ पर x और y के रेस्पेक्ट में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के सम का जो मोमेंट होगा वो उनके मोमेंट्स की प्रोडक्ट के इक्वल। और इसी तरह से अगर हम ओरिजिन और स्केल चेंज करने की बात करें तो एम यू टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए टी बाई एच एम एक्स टी बाई एच, जहाँ पर कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच। यानी अगर हम x को a और h से शिफ्ट करते हैं तो ये इफेक्ट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पर आता है। लेकिन अगर हम बीटेक की बात करें तो दो बहुत छोटे छोटे से न्यूमेरिकल मुझे कराने हैं, जिसमें से कि पहला न्यूमेरिकल है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन सी 0 टू एक्स इंफिनिटी, तो इसके लिए हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और उसके बाद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो लेट बी सी एम एक्स टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर प्लस टी एक्स 1 अपॉन सी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन सी डी। तो अगर आपने ऊपर का फॉर्मूला देखा हो तो वही चीज़ बन गई कि एफ एक्स ई टू द पावर टी एक्स इंटू एफ एक्स। और अब ये इंटीग्रेबल अगर है तो हम कर पाएंगे, और अगर इंटीग्रेबल नहीं है तो हम इसे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 1 अपॉन सी तो कांस्टेंट हो गया, 0 टू इन्फिनिटी हो गया, ई टू द पावर टी माइनस 1 अपॉन सी एक्स डी एक्स। और जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन सी ई टू द पावर टी माइनस 1 अपॉन सी एक्स अपॉन टी माइनस 1 अपॉन सी 0 टू इन्फिनिटी। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो हम बहुत बार करते हैं कि जब हम x के प्लेस पर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये e टू द पावर इन्फिनिटी, यानी हम इसे नीचे लाएंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो वो बन जाएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी और वो 0 बन जाएगा। और जब 0 रखेंगे तो वो 1 बन जाएगा। तो यानी ये बन जाएगा कुल मिला के 1 माइनस सी टी की पावर माइनस। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस सी टी प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी क्यूब टी क्यूब एंड सो ऑन। तो जो हमने कहा था कि द कोफिशिएंट ऑफ rth पावर, तो अगर मैं v1 की बात करूँ तो v1 यानी t का कोफिशिएंट दैट इज c। इसी तरह से अगर मैं v2 की बात करूँ तो टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 का कोफिशिएंट आएगा 2c स्क्वायर। तो ये हमारे पहले दो मोमेंट आ गए। ये हमने क्यों निकाले? क्योंकि हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। और अगर आपको याद हो तो एक्स बार इज इक्वल टू v1 होता है, दैट इज c। और अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ तो μ2 इज इक्वल टू v1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, दैट इज v2 माइनस v1 स्क्वायर, दैट इज 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, दैट इज c स्क्वायर। तो μ2 इज इक्वल टू c स्क्वायर एंड हेंस स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू c। तो बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल ये बनता है
कि हमें अगर किसी फंक्शन के लिए स्टैंडर्ड में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना हो, तो ये हमें फंक्शन दिया गया था, हमने ये फंक्शन यहाँ e⁻t x के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। फंक्शन इंटेग्रेबल है या नहीं ये क्वेश्चनेबल बात है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे ये इंटेग्रेबल होता ही है। इस फंक्शन का इंटीग्रल सॉल्व किया, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट इंटीग्रल है लेकिन आसान इंटीग्रल भी आते हैं। और इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली t की पावर r का कोफिशिएंट हमें उठाना है। अगर v1 उठाना है तो t का कोफिशिएंट, v2 उठाना है तो t² का कोफिशिएंट, v3 उठाते तो t³ का कोफिशिएंट, तो वो हमें v1 v2 v3 मिलते चले जाएंगे। एक और अगर छोटा सा हम न्यूमेरिकल करें तो fx इज इक्वल टू x 0 to 1, 2 minus x 1 to 2 और 0 for 2 x greater than। यानी अब अगर आप ध्यान से देखें तो 0 to इन्फिनिटी e⁻tx fx dx, यानी ये अगर मैं बात करूं तो 0 to 1 x into e⁻tx dx प्लस 1 to 2 2 minus x e⁻tx dx, और इसका अगला जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि फंक्शन ही 0। तो अल्टीमेटली ये 11th क्लास का बाई पार्ट्स का एक बहुत सिंपल सा इंटीग्रल बन गया, 0 to 1 x e⁻tx dx प्लस 1 to 2 2 minus x e⁻tx dx। और अगर हम इन दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो हमें लास्ट सीरीज मिलती है वो मिलती है 1 + t + t² + t³ एंड सो ऑन। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि v1 इज इक्वल टू 1, v2 इज इक्वल टू 2, v3 इज इक्वल टू 6 एंड सो। तो हम सारे मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकाल सकते हैं। So this is all about moment generating function, particularly for BTech. Rest in next video. Thank you very much.